अस्सलाम वालेकुम। आज वाले जो सारे ऑर्डर्स थे ना, वो सारे रमज़ान वाले थे। रमज़ान मुबारक के, रोज़ा कुशाई के, जिनमें से एक जो था ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें दो दो बास्केट्स वगैरह बनवाई थी कस्टमर ने। और वो मेरी रेगुलर कस्टमर है, हमेशा मुझे ना ऐसी यूनिक कुछ ना कुछ देने के बनाने के लिए देती रहती हैं। तो हर बार उनका ना एक यूनिक होता है और बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक अच्छे कस्टमर नहीं होते, सबसे बेस्ट कस्टमर। मैं कहती हूँ मेरी नंबर 1 कस्टमर वही हैं। अच्छा, मेरे साथ ना कभी कभी ऐसा होता है कि ना मैं पूरा पूरा दिन वेली बैठी रहती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन ऑर्डर्स होते हैं। ऐसे होता है मेरे साथ, और अचानक आ जाते हैं। पता नहीं अब बाकी सबके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। वेली बैठी रहूँ तो पूरा दिन कोई नहीं पूछता। और अगर आने पे आए तो ना कोई वीक डेज देखते हैं ना वर्किंग डेज देखते हैं, बस शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ऑर्डर था ना, ये था आई थिंक सो ट्यूसडे के थे ये सारे। ट्यूसडे के पता नहीं, मंडे मंडे के थे। और मंडे कितना बिजी डे होता है, लेकिन मंडे वाले दिन ये सारे ऑर्डर्स आ गए थे। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज मैं पूरा दिन वेली बैठी रही हूँ, कोई ऑर्डर नहीं आया था। तो ऐसा होता है। और बाकी ना इस केक में, ये जो केक है ना, इसके साथ ये हुआ था कि मैं ना, इन्होंने ना मुझे कहा था कि आपने बना के देना है। उस टाइम मैं 2-3 कस्टमर से एट अ टाइम बात करी थी, तो उनमें से ना एक कस्टमर ने कहा था मुझे ना 22 मार्च को चाहिए। मैंने कहा शायद ये वही हैं। तो इनका ना उस दिन रात को मैसेज आया कि मेरा ऑर्डर रेडी है। मैंने कहा कौन सा ऑर्डर? कहती है मैंने आपको सुबह बताया था, मैंने आपको एड्रेस भी भेजा। तो मैंने कहा आपने पेमेंट ही नहीं की है। तो बगैर पेमेंट के तो मैं नहीं स्टार्ट करती, और मुझे वैसे भी पता नहीं था, मुझे लग रहा था कि जैसे आपका 22 को है। तो वो बेचारी परेशान हो गई। तो मैंने कहा मैं सुबह बना दूँ फिर, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, 11 बज चुके थे और उनको 11:30 पे चाहिए था। तो मैंने कहा कि अभी तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्पॉन्ज बेकिंग भी करनी होती है। तो उन्होंने, फिर मैंने कहा कि सुबह अगर कहती हैं तो सुबह कर देती हूँ। कहती हैं चलें आप सुबह कर दीजिएगा। तो उनके लिए फिर मैंने स्पॉन्ज बनाया सुबह सहरी के बाद। और इन सारों का स्पॉन्ज भी ना मैंने रात को बना दिया था। मतलब कि जिस टाइम उनका मैसेज आया था ना, उस टाइम ये लोग बेक हो रहे थे, ये लोग। उर्दू चेक करें ना ज़रा मेरी। अच्छा, ये लोग ना सारे बेक हो रहे थे। तो क्योंकि ना बेकिंग मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, और ऐसे अर्जेंट ऑर्डर्स वगैरह बगैर पेमेंट के तो एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ मैं। तो इसी तरह ना यही गलतफहमी उन्हीं के साथ भी हो गई थी। फिर मैंने सॉरी बोला, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप कल बना दीजिएगा। और इनके ना इस ऑर्डर के साथ गजरे भी थे, जो मैं ना केक बनाने के बाद लेकर आई थी। और जो गजरे बनवाए थे ना, वो मैंने तार वाले बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे है ना लोकल एरिया, यहाँ पे ना वो लोग धागे वाले बना देते हैं। और धागे वाले मुझे पसंद नहीं है, तो वो फिर मैं ख़ुद गई थी बनवाने। मैंने भाई वगैरह को नहीं भेजा, के अक्सर वही ले आते हैं ना, मेरा दिल ना हो बाहर जाने का तो। और उस दिन मैं आप लोगों को सच्ची बताऊँ, मैंने कोई 5-6 चक्कर लगाए होंगे बाहर के। कभी ये चीज़ भूलाऊँ, कभी वो चीज़ भूलाऊँ, तो फिर वो लेने जाना। और ऐसे ही ना मैं अम्मी को कहती, अम्मी मोहल्ले वाले कहते होंगे कि ये इसका ना, मुझे लगता है घर में दिल नहीं लगता, हर टाइम बाहर हमारा गर्दियाँ कर रही होती है। ये दिन और इससे पिछला दिन जो है, बस मेरा ऐसे ही गुजरा है। और ये जब केक थे ना, तो साथ पूरे घर की सफाई भी करनी थी, क्योंकि घर गंदा तरक्का हुआ पड़ा था। अलमारियाँ जब बन रही थी ना, तो हम लोगों ने 3-4 दिन सफाइयाँ कोई नहीं की थी। तो उसको सारा कबाड़ खाना माज लेना सुबह सवेरे उठ के ना। तो सारे जो पुराने हमारे कचरे शचरे पड़े थे ना, जो मेरी अम्मा संभाल के रखती हैं, जो भी डब्बा मिले ना उसको संभाल के रख लेती हैं, वो उसने निकाल के फेंके। उसने कहा खबरदार जो इनको दोबारा अलमारी में डाला, फजूल का गंद संभाल के रखा हुआ है। वो निकाला, और अच्छी खासी रद्दी बन गई थी। वो हमारी 950 की बिकी थी, निरे गत्ते कार्टन। और ऊपर से मैंने अपनी अलमारी सारी सेट कर ली थी ना, चीज़ें वगैरह सारी डाल दी थी उसके अंदर, फ़ोन के मोल्ड्स और सब कुछ जो था ना अलमारी में सेट कर लिया था। तो उनके भी जो सारे कार्टन थे ना, वो भी सारे निकल आए थे, और फिर वो सारे बेच दिए थे हमने रद्दी में। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ना टफ़ डेज़ गुजरे थे ये दो। एक ये वाला दिन जिस दिन मैंने केक्स बनाने थे, और एक इससे पिछला दिन, क्योंकि पिछले दिन मुझे सारी वो बास्केट की चीज़ें इकट्ठी करनी थी जो कस्टमर ने बनवाई थी ना। तो बस उसमें, और मेरा हलक मेरा खुश्क हो गया था। इतनी लाइक ना बुरी हालत हो गई थी, रोज़ा भी था, रोज़े की हालत में ऐसे बाहर जाना। और ये 2 दिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, पूरी पीक पे थी। लाइक आप ना, मैं जाती हूँ दूसरे घर वाले स्लीपर्स पहन के, तो ना डायरेक्ट पाँव पे ना धूप पड़ रही होती है, और वो इतनी वो जलन टाइप होती है। तो मुझे तो वैसे भी ना धूप में बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं मेरे ना पाँव उसी टाइम काले हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न होती है। जो जूतियाँ होती है ना, उनका जो छाप होता है ना, वो मेरे पाँव पे आ जाता है, और वो फिर महीनों नहीं जाते। इसलिए मैं फिर ना कभी धूप में बैठी ही नहीं हूँ। अच्छा खासे पाँव की बुरी हालत हो जाती है। अच्छा, बाकी ये जो 2 केक्स थे ना, एक ये ब्लू वाला और ये पिंक वाला, ये मैंने दोनों ग्लूटेन फ्री बनाए थे। तो जो होते हैं ना एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं,
उनके लिए ये वाला सही रहता है। ये मैंने वाइट मकई से स्पॉन्ज बनाया था, वाइट कलर का। तो आप लोग कहते हैं ना कि आप लोगों को वनीला के ऑर्डर्स नहीं आते, तो आज आ गए थे, आप लोगों ने भी नज़र लगा दिए। तो खैर ये था कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हालांकि मुझे वनीला वालों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्टिल उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थैंक्स भी कहा था कि आपने मकई के लिए बना दिया, ग्लूटेन फ्री बना दिया। लाइक आप लोग आज बना सकते हो ग्लूटेन फ्री, जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं जिनकी क्रेविंग होती है वो भी अब खा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन इसके लिए भी ना पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है कस्टमर से कि किस तरह का वो खाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैदे का हमें बिल्कुल भी टच नहीं देना होता। हमें वो बर्तन भी धोना चाहिए जिसमें हम लोग पहले से बेकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैदे का ज़रा सा भी होना टच तो वो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो मैंने सारे बर्तन धो धो के मैंने इनका केक बनाया था कि कहीं कुछ मसला ना हो जाए बस मेरी तरफ से। लेकिन ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद भी आया था और उनको कोई मसला नहीं हुआ था। आप लोगों को एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है शदीद होता है, दर्द होता है पेट में अगर कोई ज़रा सा मैदे का भी टुकड़ा भी जाए तो इसलिए बस मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरी तरफ से कोई बस उनको ख़तरा ना हो। तो बाकी ये था कि मेरे जो आप लोग ना अक्सर पूछते रहते हो कि आपके सिर्फ चॉकलेट के ऑर्डर्स होते हैं, तो मैं लेती ही चॉकलेट की हूँ। मैं ना दूसरे फ्लेवर्स लेती नहीं, क्योंकि ना वो ख़राब हो जाते हैं डिलीवरी के दौरान। और आगे तो गर्मी आ रही है, मुझे तो गर्मी की समझ नहीं आ रही है कि मैं लूँ कौन से, क्योंकि ये ट्रफ़ल सर्दियों में तो फ़ौरन सेट हो जाता है, गर्मियों में पता नहीं क्या बनेगा, मुझे ख़ुद भी नहीं पता। क्योंकि अब मैं बनाती ही ट्रफ़ल की हूँ, अब मैंने क्रीम के लेना शुरू किया, तो क्रीम और ट्रफ़ल दोनों का ही ख़तरा है। अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या पता कूलिंग करके फ्रिज में हार्ड ही रहे, क्योंकि सेट करना पड़ता है ना गर्मियों में केक को, सर्दियों में इतना मसला नहीं होता। बाकी इन्होंने ना लेटर हाइड करवाया था, लेकिन वो मैंने बेस के नीचे ही रखना था। और ये केक बहुत ज़्यादा डिसेंट बना था। ये जो मैंने इसके ऊपर लिखा है ना एक्राइलिक वाला जो है, ये रमज़ान करीम और साथ चाँद जो है, और ऊपर से ये जो कलर, ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा बना था। पता नहीं यहाँ पे इसकी रियल को वो आई है पिक्चर के नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना क्यूट कलर आया था। एक कहते हैं ना एक डिसेंट कलर, वैसा आया था। और बाकी ये जो है, ये टॉपर भी मैंने, ये सारे टॉपर्स जो है ना मैं नियो ग्राफिक्स से मंगवाती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इनके बॉक्सेस, इनकी बेसेस, इनके बैग्स, इनके टॉपर्स। और 3-4 बार तो मोल्ड्स भी मंगवाए हैं, वो भी मैं मंगवाती रहती हूँ। और बाकी ये जो स्टिकर्स हैं ना, ये जो मैंने अपने स्टिकर हैं, ये भी मैंने उधर से ही बनवाए हैं, उन्होंने ही डिज़ाइन किए थे, उन्होंने ही प्रिंट करके भेजे थे। और ये फिर एंड पे हम लोग बॉक्स में डाल रहे हैं, बॉक्स में डाल के फिर हम लोग फ़ारिग हो जाएंगे, फिर हम लोग घर की सफाइयाँ करेंगे।